हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई एम शीत उबर फ्रॉम गवर्नमेंट मिडिल स्कूल दोदवन कुपवारा। बच्चों, जैसा आज हमारा टॉपिक जो है वो क्लास 6 से है। सब्जेक्ट हमारी हिस्ट्री है और ये सेकंड चैप्टर है इसका बेटा, ऑन द ट्रायल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है बेटा। ये चैप्टर भी स्टार्ट होता है, ये चैप्टर स्टार्ट होता है तुषार, एक लड़का है जो अपने अंकल के घर जा रहा है, लेकिन वो किससे जा रहा है बेटा, ट्रेन से जा रहा है। दिल्ली से वो चेन्नई जा रहा है। तो अब वो ट्रेन से जा रहा है तो उसको ट्रेन में मिलती है एक खिड़की वाली सीट, वो उस पर बैठ जाता है। तो वो खिड़की से बाहर देख रहा होता है। तो वो जब जा रहा होता है तो वो देखता है जो आसपास के जो पेड़ हैं, जो साथ वाले घर हैं, बिल्डिंग्स वगैरह हैं, वो पीछे जा रहे हैं। जैसे आप भी जब जाते होंगे कहीं, आप भी देखते होंगे वो सब क्या होता था, पीछे रह जाता है, ठीक है। वो ये सोच ही रहा था कि उसके अंकल ने उसको थोड़ा सा हिलाकर बोला आपको पता है कि ट्रेन जो है वो 150 साल पुरानी है, ये पहली बार 150 साल पहले इस्तेमाल करी गई थी। तो तुषार हैरान हुआ कि जब पीपल मतलब इतना जल्दी नहीं जा पाते थे एक जगह से दूसरी जगह, तो वो क्या करते थे। क्या वो जहां बॉर्न होते थे, जिस गांव में पैदा होते थे, जिस शहर में पैदा होते थे, पूरी उम्र वहीं गुजार देते थे। वो लोग कैसे, जब जा नहीं पाते थे, वो क्या करते थे। तो आज हमारा सब टॉपिक है इस चैप्टर का बेटा, व्हाई वर दे ऑन द मूव। अब दे कौन है बेटा, दे है हमारे हंटर एंड गैदरर्स, जो हमारे लोग, जो पास्ट में जो लोग थे उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है अर्लीस्ट पीपल वर नोन एज हंटर एंड गैदरर्स। ये हम फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। हंटर और गैदरर्स क्या होता है बेटा, हंटर और गैदरर्स उनको क्यों बोलते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुका है। अब ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते क्यों थे, आज भी हम एक जगह से दूसरी जगह तो जाते हैं। आज हमारी मूवमेंट लेकिन डिफरेंट चीजों के लिए होती है। कोई जॉब के लिए होती है, कोई पढ़ाई के लिए होती है, कोई अपने ट्रीटमेंट के लिए जाता है, कोई किसी एडवेंचर के लिए जाता है। लेकिन ये लोग जो अर्लीस्ट पीपल थे, हंटर और गैदर, इनका जो मेन कॉज था बेटा एक जगह से दूसरी जगह जाने का, दैट वाज फूड। सिर्फ खाने की तलाश में, क्योंकि इनकी उतनी जरूरतें नहीं थी, ये पढ़ाई इनके लिए नहीं थी, जॉब इनका जरूरत नहीं थी, इनके परमानेंट घर नहीं होते थे। तो इनका एक ही मेन कॉज जो होता था एक जगह से दूसरी जगह जाने का, वो बेटा होता था फूड, ठीक है बेटा। अब ये गैदरर हैं, जमा करने वाले हैं, तो क्या क्या गैदर करते थे ये बेटा, फ्रूट्स, नट्स, रूट्स, सीड्स, लीव्स, एग्स वगैरह जो है वो जमा करके रखते थे, उनको बाद में धीरे धीरे खाते थे। अब हंटर है तो हंटेड एनिमल्स दे, ये जानवरों को क्या करते थे, जानवरों को भी मारते थे ये और अपना पेट भरते थे। ये एक रीजन था जो ये एक जगह से दूसरी जगह पे बेटा जाते थे। तो दे कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। अब मैं आपको ये डिस्कस करूंगी आपके साथ एक एक रीजन क्यों जाते थे। पहला रीजन मैंने लिखा है स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्गर टाइम। वो एक जगह पर ज्यादा देर ठहर नहीं सकते थे, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। अब आप पूछोगे मैम एक जगह पे क्यों नहीं रह पाते थे बड़ी देर तक, हम तो एक ही जगह पे रहते हैं, हमारे घर तो एक ही जगह पे। लेकिन बेटा एक तो इनके घर नहीं होते थे, दूसरी बात यह है कि जिस एरिया में रहते थे, सपोज करो जिस फॉरेस्ट के एरिया में रहते थे, वहां पर जो प्लांट्स और एनिमल्स होते थे वो ये क्या करते थे, जो भी एनिमल रिसोर्सेज होते थे, जो भी प्लांट्स होते थे, फ्रूट्स होते थे, वो ये खाकर एक टाइम पे क्या हो जाते थे, फिनिश हो जाते थे, खत्म हो जाते थे। तो फिर इनको एक जगह से उस एरिया में जाना पड़ता था जहां पे और अवेलेबल हो खाने की चीजें, और प्लांट्स हो और एनिमल्स हो, ठीक है बेटा, इसलिए जाते थे। दूसरा लिखा है मैंने, एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। आप बोलोगे मैम अब जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो इंसान क्यों जाता था। फिर मैं आपको यहाँ समझाऊंगी होता क्या था। जैसे वाइल्ड एनिमल्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एनिमल्स तो बैठते नहीं एक जगह, वो भी चलते हैं ना बेटा, वो भी लिविंग थिंग है। वो जब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ये भी उनके पीछे 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 उनको मारने के लिए निकल जाते थे। फिर उस वजह से भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। लेकिन उनको मारने के लिए, क्योंकि आप देखोगे लॉयन, टाइगर, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं बहुत अलर्ट होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं, तो उनको मारने के लिए क्या होता है, इसको अलर्ट और क्विक रहना पड़ता था, बड़ा तेज तरार रहना पड़ता था, ताकि ये उनका शिकार कर पाए। तो जहां जहां एनिमल्स गए, हंटर गैदरर पीछे पीछे निकल गए। फिर प्लांट्स एंड ट्रीज बेयर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन्स, ठीक है। अब प्लांट्स और ट्रीज जो होते थे, आप देखोगे आज भी विंटर सीजन में देखोगे आप, कुछ फ्रूट होते हैं, कुछ वेजिटेबल्स हमें मिलती हैं। समर सीजन जब आता है हमें अलग सी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमको मिलता है ना बेटा। तो तब भी यही होता था। तो अब क्या करते थे, सपोज एक एरिया में इनको समर सीजन में कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिल गए या कुछ एनिमल्स मिल गए, फिर ये क्या करते थे, वहां पे जब राइपन, जब वहां उस जगह में वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पक जाते थे तो वहां पहुंच जाते थे। फिर उनको पता रहता था अब फलाने एरिया में वहां पे
फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पक गए होंगे वहां पहुंच जाते थे। तो उस चक्कर में भी ये एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते थे। ठीक है बेटा। और ड्रिंकिंग वाटर, अब आपको पता है पानी पीना कितना सर्वाइवल के लिए जरूरी है, जिंदा रहने के लिए, तब भी था, अभी भी है और रहेगा भी, है ना। पानी पीना बहुत जरूरी होता है। तो ये लोग भी क्या करते थे, जहां इनको पानी का सोर्स मिलता था उस तलाश में ये जाते थे। अब पानी तो इनको भी रिवर और लेक से ही मिलता था। रिवर्स और ये होते हैं पेरेनियल सोर्सेज ऑफ वाटर एंड सीजनल। पेरेनियल होता है बेटा जिसमें पूरे साल के साल भर पानी होता है, जैसे हमारा गंगा ये रिवर है, यमुना रिवर है ना, बड़े बड़े रिवर्स, उनमें आप देखोगे हमारे यहाँ चिनाब है, साल के साल भर उसमें पानी मिलता है आपको, है ना बेटा। लेकिन सीजनल ये होता है कि सपोज करो कि बारिश हो गई, आसपास हमारे कोई एक बड़ा सा तालाब सा है या कुछ खड़ा सा है जमीन में, उसमें पानी जमा हो गया, वो इस्तेमाल करते थे। लेकिन देख वो स्पेसिफिक सीजन में होते थे, लेकिन पानी तो हमें हर दिन चाहिए। तो ये वहां पर जाते थे जहां पर नदियां वगैरह या पानी का कोई सोर्स जो है वो होता था। तो इसीलिए लोग, हमने पहले भी देखा है, प्रेफर करते थे कहाँ रहना, बैंक्स ऑफ रिवर पे, किनारों, नदियों के किनारों पे। वहां पे इनको क्या क्या फायदा था, एक तो पीने का पानी मिलता था, दूसरा ये क्रॉप्स हमने देखा ग्रो करना सीख गए थे, क्रॉप्स भी ग्रो करते थे। तीसरा हमारा कि एनिमल्स भी वहां पानी पीने आते होंगे, एनिमल्स को भी पानी चाहिए होता था तो उनका शिकार करते होंगे। तो उसकी वजह से क्या होता था, इनको जो है इससे बहुत हेल्प मिलती थी। इसलिए ये एक जगह से दूसरी जगह बेटा मूव करते थे, यही रीजन थे इनके मूव करने के। इसी का नेक्स्ट सब टॉपिक है बेटा, हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। अब हमने ये सब देख लिया, हंटर गैदर हैं, ये ऐसा करते थे, ये खाते थे, ऐसे जाते थे, लेकिन हमें बताया किसने ये सब, हम पास्ट के बारे में कैसे जानते हैं, ये फर्स्ट चैप्टर में हम फिर पढ़ चुके हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी। आर्कोलॉजिस्ट जो है, जो मैंने आपको बोला, आर्कोलॉजिस्ट साइंटिस्ट होते हैं जो क्या करते हैं, जमीन खोदते हैं, एक्सकेवेशन, डिगिंग करते हैं ग्राउंड की, वो जमीन से कुछ चीजें निकलती है जिनसे हमें बताते हैं, उनको आइडिया लगता है, वो सर्वे करते हैं, फिर बिट बाय बिट उससे हमारे लिए हिस्ट्री बनाते हैं, फिर हमें पता लगता है कैसे कहाँ पर क्या हुआ होगा। तो इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने बहुत सारी चीजें जमीन में से निकाली जो हंटर गैदर, जो अर्लीस्ट मैन, जो पास्ट में जो लोग रहते थे वो बनाते थे और वो यूज करते थे। तो इन्होंने वहां से निकाले बहुत सारे टूल्स, ठीक है, औजार, जो पत्थर के बने होते थे, लकड़ी के बने होते थे और हड्डियों के बने होते थे। अब वुड और लकड़ी के, हड्डी के तो धीरे धीरे टाइम के साथ थोड़ा सा वो खराब हो जाते हैं, लेकिन स्टोन के जो टूल्स हैं वो बहुत देर तक सर्वाइव किए, मतलब वो बहुत देर, क्योंकि पत्थर को तो कोई इफेक्ट होता नहीं है कि ना मौसम का ना किसी चीज का, तो वो अभी भी मिलते हैं। अगर आप अपनी बुक में देखेंगे, वहां आप देखेंगे स्टोन से एक पेज है, उस पर बनाया गया है स्टोन, जो टूल्स बने हुए हैं स्टोन के, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के बने हुए। अब टूल्स, आप बोलोगे मैम टूल्स का क्या इनको काम था। टूल्स बेटा ये किस लिए इस्तेमाल करते थे, यूज टू कट मीट, बोन, बार्क्स फ्रॉम द ट्री, चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स। मीट जब ये लाते थे, किसी एनिमल का शिकार करते थे, उसका वो काटते कैसे, ऐसे तो खाते नहीं ना पूरा का पूरा, तो पीसेस करने जरूरी हैं, तो उसके लिए ये टूल्स बनाते थे, हड्डियां काटने के लिए, या जो पेड़ों से खाल उतारते थे कुछ की, वो उसके लिए, फ्रूट्स को काटने के लिए, रूट्स को काटने के लिए, इसके लिए इनको टूल्स की जरूरत पड़ती थी। लकड़ी को चॉप करने के लिए, बड़े बड़े पेड़ जब काट कर लाते थे उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने के लिए। और क्या करते थे बेटा, ये इसके एरोज भी बनाते थे, हड्डियों के एरोज बनाते होंगे ये, ताकि जो ये तीर बनाते थे, ताकि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको मारने में इनको इजी होता था, इनके लिए वो हथियार होता था। तब आजकल वाले हथियार नहीं ना, तब यही वाले टूल्स यूज करते थे। वुड वॉज यूज, फिर लकड़ी किस किस लिए इस्तेमाल करना, जब धीरे 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 ये बसने लगे एक एक जगह पे, जब इन्होंने डोमेस्टिकेट करना सीखा, क्रॉप्स उगाना सीखा, तो इन लोगों ने फिर छोटी छोटी हट्स बनाते थे, झोंपड़ियां होती है ना, वो बनाते थे, उनमें रहना शुरू किया, कच्ची होती थी बट बनाते थे। एंड ऑल्सो फॉर डिगिंग द ग्राउंड, जमीन खोदने के काम आते थे, क्योंकि अब खेती बाड़ी करनी है उसके लिए जमीन खोदनी पड़ती थी, है ना। तो इसलिए ये इन टूल्स का जो है वो बेटा इस्तेमाल करते थे। तो ये हमारे 2 सब टॉपिक इस चैप्टर से जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बच्चों। स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।